मेरे प्रियो, आज हम लोग देखेंगे एक विषय को वचन से। गलातिया 1 अध्याय अगर 11 को देखेंगे इस प्रकार से, हे भाइयों, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वो मनुष्य का नहीं, क्योंकि वो मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुँचा और ना मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला है। तो पौलुस प्रकाशन के बारे में बताता है, और ये जो प्रकाशन है उस कोई मनुष्य की ओर से नहीं मिला था, उसे कोई मनुष्य से वो सीखा नहीं था। तो अगर हम लोग रोमी पुस्तक में देखेंगे, रोमी 16 अध्याय उसका 25 को देखेंगे, अब जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह का संदेश के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, उस भेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन में से छिपा था। तो ये जो प्रकाशन है वो पहले से छिपा था और वो केवल पौलुस को ही मिला है। तो इसी कारण पौलुस का जो पत्रिया है वो सारे पुस्तक से पूरा ही अलग है। सारे बाकी सारा पुस्तक सब भविष्यवाणी के पुस्तक है, पर पौलुस का लिखा गया 13 पत्री वो प्रकाशन का पुस्तक है। तो सदियों से इसे सीक्रेट रखा गया था, गुप्त रखा गया था। तो वो हमें समझने की जरूरत है। तो पौलुस के लिखाए गए पुस्तक दूसरे पुस्तक से टोटली भिन्न है, टोटली अलग है। यही चीज़ को हमें समझने की आवश्यकता है। तो अगर हम लोग गलाती 1 अध्याय का फिर से हम लोग अगर और आगे को देखेंगे तो 17 में लिखा गया है, 1:17 में, और ना यरूशलेम को उनके पास गया जो मुझसे पहले प्रेरित थे, परंतु अरब को चला गया और फिर वहाँ से दमिश्क को लौट आया। 18 में, फिर 3 वर्ष के बाद केफा से भेंट करने के लिए यरूशलेम गया और उसके पास 15 दिन तक रहा। तो मेरे प्रियो, प्रभु ने जब उससे बात किया, जो प्रकाशन मिला वो पत्रोस या 12 चेलों से किसी प्रकार से वो सीखा नहीं था। तो इसी कारण तो 12 चेलों का जो प्रचार था वो भिन्न था, पौलुस का जो प्रचार है वो भिन्न है। तो हम लोगों को जो हम लोग वचन की और लौटते हैं, जो वचन हम लोग पढ़ते हैं, तो हमें पहला ये चीज़ को समझना चाहिए कि 12 चेले उनकी शिक्षाएं भविष्यवाणी के ऊपर आधारित था, पर पौलुस की शिक्षा ये प्रकाशन के ऊपर आधारित है। तो इसी कारण हम सबों को जब पौलुस के शिक्षा में आते हैं पत्रियों में, तो ये संपूर्ण अलग है। तो भविष्यवाणी जो कि अलग है और प्रकाशन अलग है। तो अभी बात ये है कि हमें क्यों जरूरी है, क्यों प्रकाशन जरूरी है। मेरे प्रियो, प्रकाशन वो हमारा अंदर का जो स्पिरिचुअली, जो हमारा इनर पार्ट के लिए बात करता है। अंदरूनी हिस्सा में प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जो भी काम किए, उनका क्रूसिफिकेशन हुआ, रिजरेक्शन हुआ, जो भी हुआ, तो हमारा अंदर में क्या बदलाहट आया, हम लोग अंदर में नया सृष्टि बन गए। अगर हम लोग देखेंगे 2 कोरिन्थी उसका 5:17 को, इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बात बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा गया है कि अंदर में सारा चीज़ क्या हो गया, नया हो गया है। तो इसी कारण प्रकाशन अंदर का बात को जोर देता है कि अंदर में यीशु मसीह के कारण सब नया हो चुका है, और हम लोग का अंदर का मनुष्य तो जो पहले मरा हुआ था, अभी नई रीति से जन्मा है, उसको नई सृष्टि कहा जाता है। इसी कारण प्रकाशन हमारा अंदरूनी हिस्सों को ज़्यादा जोर देता है, ताकि हम लोग पहले अंदर को समझ लेंगे, तो फिर उसमें किस प्रकार से हमें एक मसीह जीवन काटना है वो सारा विषय को वो बताता है। क्योंकि जब हम अंदर से नया हो जाते हैं तो
हमारा बाकी सारा जो प्रक्रिया है वो बदलना चालू हो जाता है। तो इसलिए मेरे प्रियो, तो धन्यवाद आज के विषय के लिए। तो भविष्यवाणी और प्रकाशन ये दोनों है। तो हम लोगों का बुलाहट है प्रकाशन में चलने के लिए, रेवलेशन में चलने के लिए। धन्यवाद।